Hello students, I am your teacher Muhammad Ilyas. Today we will learn what are oscillations and what are types of oscillation, and also we will see the examples of oscillation, and also at the end we will add a very small topic which is damped oscillation. So let's see what is our topic and how we are going to learn it. So students, first of all, our subject is physics and we are about to learn oscillations. अगर आप यहाँ पे पेंडुलम की तरफ देखें तो ये इसकी मीन पोजीशन है। इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और ए पे ले जाएं, वंस वी रिलीज इट तो ये क्या करेगा, ओ की तरफ, ओ से ए प्राइम की तरफ और बैक टू ए, ये वाइब्रेट करेगा और इसी वाइब्रेशन को ऑसिलेशन का नाम दिया जाता है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दिस इज नोन एज ऑसिलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन स्टूडेंट्स। नंबर वन, फ्री ऑसिलेशन, नंबर टू, फोर्स्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, अगर तो हम इस पेंडुलम को एक बार छोड़ दें और उसके बाद ये ऑसिलेट करता ही रहे, अगर हम इग्नोर करें कि इस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसके ऊपर टेंशन नहीं है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो उस पर, उसकी वजह से इसकी मोशन स्टॉप हो सकती है, और ये अगर ऐसा ना हो और सिस्टम ऑसिलेट करता रहे तो इसको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशंस। Whenever an object oscillates with its natural frequency, students, natural frequency mean कि एक बार हमने इसे छोड़ दिया तो without the interference of an external force, it's going to oscillate forever। तो ये oscillations क्या कहलाएंगी, इसको हम कहते हैं ये फ्री oscillations होंगी जिसमें किसी भी external एजेंट का मलदखल नहीं होगा। For example, a pendulum oscillates with its natural frequency without the external agent। अगर ऐसा हो, मुमकिन हो, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेशंस। और इसके उलट फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना। When an object oscillates under the influence of external force, its oscillations are called forced oscillation। फॉर एग्जाम्पल, इसी पेंडुलम की बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि इसकी ऑसिलेशन स्टॉप कर जाती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन अगर हम इसे फिर फोर्स दें रिपीटेडली, अगर हम इसको फोर्स देते जाएं तो ऐसी ऑसिलेशंस को क्या कहेंगे, हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ द मास ऑफ द पेंडुलम इज स्ट्रक रिपीटेडली, उसको बार बार हम हिलाएं, बार बार हम उसको धक्का दें, बार बार हम उसमें फोर्स लगाएं, तो इसकी जो ऑसिलेशंस होंगी दैट विल बी forced oscillation students। Now what is driven harmonic oscillator? स्टूडेंट्स, पेंडुलम को हमें पता है कि बार बार इसकी ऑसिलेशन स्टॉप्स होती हैं। इन ऑसिलेशंस को स्टॉप करवाने से रोकने के लिए हमें बार बार फोर्स लगाना पड़ती है, और अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिस पर हम बार बार फोर्स लगाएं और वो ऑसिलेट करे तो ऐसी ऑसिलेशंस को तो हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। अ फिजिकल सिस्टम विच अंडरगोज फोर्स्ड ऑसिलेशन दैट इज नेम्ड एज ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। फॉर एग्जांपल, क्लॉक पेंडुलम, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है उसको सेल से एनर्जी मिल रही होती ताकि उसकी ऑसिलेशन जो है वो स्टॉप ना कर जाए। तो ये है एग्जांपल ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। स्टूडेंट्स, व्हाट आर डंप्ड ऑसिलेशन? जैसे मैंने कहा था कि एंड पे हम ये भी ऐड करेंगे। डंप मीन दफन कर देना, ख़त्म कर देना, कम कर देना। ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड, फॉर एग्जांपल, ये पेंडुलम की एग्जांपल आपने देखी है प्रैक्टिकल में कि जब इसको एक बार ऑसिलेट करवाया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम होते होते ये यहाँ पे आके रुक जाता है। या तो एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करें। इन अदर वर्ड्स,
इसकी जो एनर्जी जो उसको हमने प्रोवाइड की थी जिसकी वजह से ये ऑसिलेट कर रहा था वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं वो डम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएंगे। ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, एनर्जी डिसिपेटेड ग्रेजुअली, दोनों आस्ता आस्ता कम हो जाते हैं, जो कि हमारा आम की रूटीन की ये एक्सपेरिमेंट है कि ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। दीज आर कॉल्ड डम्प्ड ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम स्टॉप्स, कि इस पेंडुलम की मोशन जो है बार बार स्टॉप हो जाती है, तो ये डम्प्ड ऑसिलेशन है। स्टूडेंट्स, डम्प्ड ऑसिलेशन को ग्राफिकली बनाने का तरीकाकार ये अनडम्प्ड ऑसिलेशन है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और फॉर एवर यही रहेगा, ये कम नहीं होगा। और डम्प्ड ऑसिलेशन क्या है कि स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर कम होते 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 क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। दीज आर डम्प्ड ऑसिलेशन। स्टूडेंट्स, ये ऑसिलेशंस ख़त्म क्यों होती हैं, इनकी रीज़न क्या हो सकती हैं? नंबर 1, वेट ऑफ द बॉब। पेंडुलम के मसले के सिलसिले में इसका जो मैस होता है उसकी वजह से इसकी ऑसिलेशन स्टॉप कर जाती हैं। सेकेंडली, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये भी हो सकता है कि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही हो। तीसरी बात है एयर फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करना बंद कर देते हैं। एंड लास्टली पॉसिबल फैक्टर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसकी वजह से भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करना बंद कर देता है। स्टूडेंट्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग की सूरत में किसी पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब भी इस पेंडुलम को ऑसिलेट करवाना होता है तो एम्पलीट्यूड कम रखा जाता है, यानी इसको ऐसा नहीं है कि इधर से जाके छोड़ें। तो इससे क्या होगा कि ये जो रस्सी यहाँ पे ये इस छत के साथ टकराएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगी और वो भी रीज़न बन सकती है इसकी ऑसिलेशंस को ख़त्म करवाने के लिए। स्टूडेंट, दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट आर ऑसिलेशंस, फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड आल्सो डम्प्ड ऑसिलेशंस। ये ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाता है या फिर पेपर के अंदर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट आर डम्प्ड ऑसिलेशंस। आई होप यू हैव लर्न वेरी वेल। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क अस, वी आर हैप्पी टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।